गांव के एक सुनसान कोने में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी थी। वहीं रहती थीं दो बहनें, सुरैया और जैनब। कुछ साल पहले महामारी के दौरान उनके माता पिता का निधन हो गया था। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीना सीख लिया। एक दिन जैनब पूजा से लौट रही थी। हाथ में थाली थी और चेहरे पर हमेशा की तरह एक मासूम सी मुस्कान। जैसे ही वह आई, सुरैया बोली, अब आई हो। सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम अब तक मंदिर में फूल चुन रही हो। खाला की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी, निकालते निकालते देर हो गई। तुम हर किसी के काम में लगी रहती हो, चाहे हमारे घर का चूल्हा जले या न जले। अम्मी कहती थीं, जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान होता है। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। जैनब और उनके सिखाए हुए उसूल भी शायद उनके साथ ही दफन हो गए। आज के जमाने को सच, सब्र और खुलूस जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। जैनब चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई उस पुराने लकड़ी के संदूक के पास पहुंची, जो बरसों से कमरे के एक कोने में रखा था। वही संदूक जिसमें अम्मी की यादें सांस लेती थीं। उसे एक साड़ी निकाली, धीरे से बोली, याद है जब अम्मी ये साड़ी पहनती थीं, हमें देखकर मुस्कुरा उठती थीं, कहती थीं, तुम दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई बनना, एक दूसरे का सहारा, जैसे पेड़ और उसकी छांव, हमेशा साथ रहना। ये सुनते ही सुरैया का दिल भर आया। वह जैनब से लिपट गई, लेकिन खुद को मजबूत दिखाते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तुम मेरी कमजोरी हो, मेरी सांसों का सुकून। तुम्हें कुछ होता है तो लगता है जैसे दुनिया मेरे पैरों तले से निकल गई हो। आप ही तो मेरी ताकत हो। आपका साथ हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी गांव की पगडंडी से 3 परछाइयां उनकी झोपड़ी की ओर आती दिखीं। चाचा हाजी फयाज, खाला हनीफा और उनका बेटा बिलाल। सुरैया, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। हम खैरियत से हैं चाचा जी, जैसा अल्लाह का करम है। बस जिंदगी की हलचल है, कुछ आंसू, कुछ मुस्कानें, लेकिन शुक्र है सब सहा जा रहा है। देखो बेटी, अगर तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम दोनों बहनों को अपने साथ रख लेंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होगी। बड़ी आराम से, इज्जत के साथ जिंदगी गुजरेगी। और वैसे भी बेटी, ये जमीन अब तो यूं ही बेकार पड़ी है, ना फसल होती है ना कोई आमदनी। बेहतर यही होगा कि ये किसी काम आ जाए। यह सुनते ही सुरैया की आंखों में आग जलने लगी। यह जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है। उनकी मेहनत, उनकी यादें, उनकी सांसें बसी हैं इस मिट्टी में। इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता, न लालच से, न वादों से, न दबाव से। जमीन बेकार पड़ी है बेटी, औरतें क्या खेती करेंगी? ये मर्दों का काम है। आखिरकार थक हार कर तुम्हें हमारे ही दरवाजे पर आना पड़ेगा, और तब शायद हमारे दिल में तुम्हारे लिए जगह बाकी न हो। यह कहकर वे तीनों वहां से चले गए। जैनब ये सब सुन चुकी थी। वह थोड़ी घबरा गई। दीदी, क्या हम वाकई अकेले पड़ जाएंगे? नहीं जैनब, जब तक मैं हूँ कोई हमारी जमीन को हाथ नहीं लगा सकता। कुछ ही देर में रात की चादर आसमान पर फैल गई। तारे धीरे धीरे झोपड़ी के आसपास छा गए और टिमटिमाती रोशनी में एक गहरी खामोशी उतर आई। सारी थकान, सारी चिंता उन दोनों बहनों की पलकों पर आकर ठहर गई। वो एक दूसरे के करीब लेट गईं, जैसे बचपन की कोई पुरानी रात जब माँ की लोरियां दिल को सुकून देती थीं। 2-2 अगली सुबह ठंडी हवा के झोंकों के साथ उम्मीदों की खुशबू भी बहनों के दिल में जाग उठी। जैसे ही वे दोनों अपनी जमीन पर पहुंची, तो हरी भरी सब्जियां उन्हें मुस्कुराती हुई सी महसूस हुईं, जैसे धरती उनकी मेहनत का शुक्रिया अदा कर रही हो। जैनब की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। वह बेख्तियार बोल पड़ी, दीदी, अच्छा हुआ हमने ये जमीन नहीं बेची। अब हम ये सब्जियां बेचकर थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सिर्फ आज नहीं, कल भी हमें मजबूत बनाए। हाँ, मगर ये सिर्फ कुछ दिनों का सहारा होगा। तो मैं सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी, आप बस घर संभाल लेना। दीदी,
हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। जैनब, मैं भी काम करूंगी। मुझे भूसे की सेज बनाना आता है, वो हुनर जो अब्बा ने हमें अपने हाथों से सिखाया था। उनकी सिखाई हर बात आज मेरे लिए ताकत बन गई है। मैं उसी से इस घर को चलाऊंगी। दोनों ने कुछ समय खेतों में बिताया। हरियाली को देखकर दिल को सुकून मिला। फिर लौटकर चुपचाप अपने अपने कामों में लग गईं, जैसे हर पल किसी नई उम्मीद की तैयारी हो। रात को जब सब कुछ थम गया तो दोनों बहनें बच